वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे तुगलक वंश। इससे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश और खिलजी वंश देख लिया है और आज हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा वो किस पे रहेगा, तुगलक वंश पे। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको वीडियो को वॉच करिए, काफ़ी अच्छे वीडियोज़ हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये जो बॉक्स में रेड कलर के आपके एक सब्सक्राइब लिखा होगा या वीडियो के नीचे, अगर आप मोबाइल में वीडियो वॉच कर रहे हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दिया और एक घंटी बनी होगी उस पर भी क्लिक कर दें ताकि एक नोटिफिकेशन हम आपको भेज सकें। तो आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए ये है आपका तुगलक वंश के जो शासक हैं उनके और ये शासनकाल। मेनली हमें फोकस करना है इन तीनों पे, बाकी और किसी पे नहीं, इन तीनों पे, गयासुद्दीन तुगलक शाह, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक पे, इन्हीं पे फोकस करना है। और ये इनका कार्यकाल है, कार्यकाल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इनका सबका कार्यकाल ना याद करके आपको याद करना होगा तुगलक वंश का क्या है, खिलजी वंश का क्या है और गुलाम वंश का क्या है, और आगे जो हम लोधी वंश पढ़ेंगे उसका कार्यकाल क्या है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं हम। देखिए ये है इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और जो भी तथ्य हैं देखिए पहले बताए पीसीएस प्री के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही हैं और ऑल वनडे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप एक एक करके देखते रहिए और सारा एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बताऊंगा। देखिए तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। आप इसे याद रखिएगा, किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। और क्या जोड़ा था अपने? गाजी की उपाधि धारण की थी। अब इसका मतलब क्या होता है गाजी का? काफिरों का घातक। अब ये काफिर क्या है? जनरली काफिर उनको बोलते हैं जो इस्लाम को नहीं मानते, उनको बोलते हैं काफिर। तो उनके लिए उसने क्या उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि। तो आप दोनों चीज समझिए, तुगलक वंश की जो स्थापना हुई थी वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, उपाधि जो उसने धारण की थी वो गाजी की थी। गाजी की मतलब काफिरों के लिए घातक, मतलब उसने कहा जाता है कि जो होंगे वो इस्लाम के लोग होंगे, इस्लाम को ना मानने वालों को क्या बोला जाता है? काफिर, एक जनरल भाषा में। चलिए आगे एक एक करके बढ़ते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ये याद रखिए। गयासुद्दीन तो सिंचाई करने के नहरों और कुओं का निर्माण सबसे पहले कराया। तो याद रखिए नहरों और कुओं का निर्माण सबसे पहले किसने कराया? गयासुद्दीन तुगलक ने। जिसने क्या किया? तुगलक वंश की स्थापना की और उपाधि थी गाजी की। पहला सुल्तान था, वही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है तो कौन बनता है? जौना खां, या इसको जूना खां के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। इसका प्रोनाउंसिएशन में कुछ लोग जौना, कुछ ज़्यादातर लोग जूना खां इसको बोलते हैं। और नाम उसने जूना खां था उसका, लेकिन वो गद्दी पे बैठा किसके नाम से? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। नाम उसका था जूना खां या जौना खां, लेकिन वो गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पे। किस पे? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठा। दिल्ली के शासकों में सर्वाधिक शिक्षित था, जो आपके नीचे लाइन लिखी हुई है कि दिल्ली में सर्वाधिक शिक्षित था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था ये। चलिए कह रहा मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन चलाने के लिए विभिन्न विवादास्पद नीतियां अपनाई जो असफल नहीं। देखिए इसके दो नीतियां असफल रहने के कई कारण थे, ठीक है। वो एक तो मतलब कह सकते हैं प्रैक्टिकली बात नहीं हो पाती थी, उससे प्रैक्टिकल काम नहीं कर पाता था, और वो समय से काफ़ी आगे की बात करता था। इस वजह से इसकी योजनाएं क्या हुई, पीसीएस जब हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव में तो डिटेल में बताएंगे इसको। बस ये जानिए कि एक तो मतलब जनरल लोगों से टच में नहीं था, इसलिए उसको ग्राउंड रियलिटी जिसको कहते हैं वो पता नहीं हो पाती थी। दूसरा वो समय से काफ़ी आगे की सोच लेता था, इस वजह से भी उसकी योजनाएं, देखिए समय से आगे सोचना अच्छी होती है लेकिन बहुत आगे सोचना तो वो फ्लॉप हो जाता था, कुछ उसका भी इसमें योगदान रहा। अब चलिए इसको आप एकदम सारा कुछ आपको याद रखना होगा। इस बॉक्स में जो भी मैं इसको कर रहा हूँ आपको सभी कुछ याद रखना होगा। चलिए एक एक करके ज़्यादा देखते हैं कि असफल नीतियाँ कौन सी थी। पहला, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। अब ये दोआब क्या है? देखिए दोआब उसको बोलते हैं दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसको क्या बोलते हैं? दोआब। तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब। दूसरा, राजधानी परिवर्तन। कि ये इसकी एक कह सकते हैं बेवकूफ़ या सनक भरी योजना थी
कि इसने कहाँ लिखा, देवगिरी, और उसका नाम इसने रख दिया दौलताबाद। नाम क्या रखा, दौलताबाद। तो इस वजह से इसको काफ़ी दिक्कतें हुई। मतलब अब सोचिए, सेंट्रल सब लोग दिल्ली पे आना चाहते थे, और ये दिल्ली न जाके कहाँ गया, दौलताबाद। और ये दौलताबाद क्या है, साउथ में है, ठीक है। और उसका जो मतलब दौलताबाद था, उसका पहला नाम क्या था, देवगिरी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, अब जस्ट इमेजिन करिए, वो उसी समय सांकेतिक मुद्रा का चलाया था जो आज भारत सरकार या पूरी दुनिया में जो मुद्रा चलाई जाती है वो कैसी है, सांकेतिक। अब इसका भी मतलब जरा देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि पहले, इससे पहले जो मुद्रा होती थी, वो अगर मान लीजिए एक टर्म में बोलें, तो अगर ये 10 रुपए की है तो 10 रुपए में सोना या चांदी इसमें होता था। या तो आप उससे बदले, या इसको आप गला के भी सोना चांदी आप 10 रुपए का रख सकते हैं। लेकिन सांकेतिक मुद्रा का क्या मतलब है, जैसे कि हमारा 100 रुपए का नोट है, उसकी बनावट में मान लीजिए 1 रुपये, 2 रुपये या 3 रुपये का खर्च आता होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। तो इसी को कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। एक एक टर्म समझते जाएंगे, है तो ये बेसिक वीडियो ही, लेकिन थोड़ा डीप में चलते हैं, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। हालांकि पहले ही होता है पीसीएस, इसके जैसे ही इंट्रोडक्शन खत्म होगा, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग डीप में पढ़ेंगे, और एंशियंट हिस्ट्री भी डीप में पढ़ेंगे, और फिर इसको भी डीप में पढ़ेंगे। दूसरा, चौथा जो आपका देख रहे हैं, खुरासान। अब ये क्या है, ये आजकल बहुत चर्चा में है। खुरासान मॉडल अभी एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है आईएस। उसका भी भारत पे राज करने के लिए वो भी खुरासान मॉडल अपनाता है। खुरासान मॉडल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, ये सब जो आते हैं वो खुरासान, उनको एक नाम दिया गया खुरासान। अब इसने क्यों, चूंकि ये जीत मोहम्मद बिन तुगलक हर युद्ध लगभग जीतता रहा था, तो उसको लगा था कि हम सब कुछ जीत लेंगे, इसीलिए इसने खुरासान पे विजय और कराचिल का अभियान चलाया था, जो कि पूरी तरह से क्या हुआ, असफल हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हरिहर, और कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्या बताया जाए इसका, हरिहर और बुक्का नामक विजयनगर की स्थापना। देखिए 1336, अभी याद कर लीजिए डेट भी, 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी। उस समय दिल्ली पे शासन किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का। याद रखेंगे आप, दिल्ली में शासक मोहम्मद बिन तुगलक। छत्तीस किसने किया था, हरिहर और बुक्का ने। कई बार क्वेश्चन पीसीएस से लेके सभी डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में आ चुके हैं, इसको आप भूलिएगा नहीं। और ये भी क्वेश्चन जो उसके नीचे आप देख रहे हैं, अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता, जो इब्ने बतूता था वो किसके कदम, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। अब ये अफ्रीकी यात्री था, आपने यहाँ देखा अफ्रीका में ये किस देश से, तो ये था मोरक्को से। किस देश से था, मोरक्को से आया था। और इसी को उसके बाद इब्ने बतूता को ही अपना दूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा था। तो आप इसको एक एक चीज़ याद रखिए। और ये आया था 1333 में, तो याद रखेंगे 1333 में इब्ने बतूता आया, 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई। किसने किया, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। जब ये हुआ साउथ में, तो उस समय दिल्ली पे किसका शासन था, तुगलक वंश का। तुगलक वंश में शासक मोहम्मद बिन तुगलक। इब्ने बतूता अफ्रीकी यात्री का, अफ्रीका में कहा, मोरक्को का। कब आया था, 1331 में। किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। अब देखिए जब मोहम्मद बिन तुगलक की जब हो जाती है मृत्यु, तो अब देखिए बहुत एक बड़ा आपको मिलेगा, इतिहासकार बदायूनी, बहुत फेमस है ये, लिखता है राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। पीसीएस में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। किसने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। तो याद रखिएगा किसका स्टेटमेंट है, बदायूनी का। चलिए उसके बाद जो गद्दी पे बैठता है वो बैठता है फिरोज शाह तुगलक। अब जो ढेर सारे कर लगा रखे थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, कितने, 24 कर। मैंने अपनी क्लास में भी बताया है, 24 करों को हटा के सिर्फ 4 कर लगाया इसने। कितने कर, 4 कर। और कौन कौन से, जरा उस पर एक नज़र दौड़ाते हैं। खराज, अब ये क्या है, खराज का मतलब अगर शुद्ध मीनिंग में कहे तो लगान होती है हिंदी में। खुम्स, अगर लूट
युद्ध में लूट का जो माल होता था उस पे टैक्स जो लगता था उसको बोलते थे खुम। और जजिया और जकात आप ऑलरेडी जानते हैं, ये दोनों क्या हैं, एक धार्मिक कर हैं। इम्पोर्टेंट क्या है फिरोज शाह तुगलक में, ब्राह्मणों पर जो इसे जजिया कर लगाया, ये पहला सुल्तान था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था, पहला सुल्तान था ये। ढेर सारे नगरों की इसने स्थापना की, फिरोज शाह तुगलक ने ढेर सारे नगरों की स्थापना, जिसमें खिरजाबाद, टपारा, मेरठ में, हाँ ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खिरजाबाद, ये टोपरा और मेरठ का जो अशोक स्तंभ था वो दिल्ली लाई है। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है, तो याद रखिएगा ये पीसीएस में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मेरठ से दिल्ली जो अशोक स्तंभ था वो कौन लेके आया था, तो फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर उड़ीसा के शासक भानुदेव को, किसको, भानुदेव को हराया था और जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। आप जानते हैं कि इससे पहले ही उसने कि गाजी का उसने उपाय धारण की, तो इनका एक एजेंडा भी था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। फिरोज शाह ने नारकोट स्थित ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर 1300 ग्रंथों को लूट कर कुछ का पारसी भाषा में अनुवाद कराया, जिसे दलाए फिरोज शाही का नाम दिया गया। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी। दूसरा एक अंतिम पॉइंट आप जानिए, इसने जूना खां कौन है, इसका भाई, फिरोज शाह तुगलक का भाई जिसको मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी याद में जौनपुर शहर, जौनपुर जो यूपी में है उसको बसाया गया है। तो आप याद रखिएगा जौनपुर जो यूपी में शहर है वो किसकी याद में है, जूना खां की याद में। किसने बनाया है, फिरोज शाह ने। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन, और अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और वो अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें और पीसीएस को बड़े आसानी से क्रैक कर सकें। जय हिंद।